हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज हम आपको डिक्टेशन लिखवाएंगे 70 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमें हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय आज हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसका अपना महत्वपूर्ण इतिहास है यह वह स्थान है जिसने संतवाणी दी, सारे देश को जागृत किया और सदा के लिए मनुष्य को ऊंचा स्थान प्राप्त करने का मार्ग बताया। विराम। मैं तो यह जानता हूँ कि हमारा यह स्थान केवल संतों का नहीं, देशभक्तों का भी स्थान है। विराम। यहाँ राजनीति का भी महत्व कम नहीं रहा है। विराम। आपका इतिहास जब इतना महत्वपूर्ण तो उसके अनुसार आपकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए। विराम। आपने कहा है कि यह राज्य दूसरे नए राज्य में शामिल हो जाएगा। विराम। शायद आप ऐसा ही चाहते हैं और इसलिए ऐसा हो रहा है। सरकार की नीति में कुछ समय तो लगता ही है परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ यह सब बिना किसी कष्ट के हो जाएगा। विराम। आशा है कि सारे देश के लिए जो योजनाएं बन रही है उनसे सारे देश का जीवन स्तर उन्नत होगा जिसके फलस्वरूप इस देश से बीमारी और अशिक्षा दूर की जा सकेगी। विराम। आपके क्षेत्र को भी इन सब योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और मिलेगा। विराम। यह दूसरी बात है कि जब भोजन परोसा जाने लगता है तो परोसने वाला एक होता है और वह एक ओर से आरंभ करके फिर दूसरी ओर जाता है और एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ की बारी आती है। सब लोगों को सब चीज़ एक साथ नहीं मिल सकती। आप यह समझें कि आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। विराम। हमें अपने देश को उन्नत करना है जब ऐसा समय होता है अपने को उसके अनुसार ढालना पड़ता है। विराम। उसी के अनुसार काम करके अपने को संसार के और देशों की तुलना में रखकर हमें काम करने की योग्यता प्राप्त करनी होती है। स्वतंत्रता पाने के बाद पिछले करीब 30 वर्षों से हम इसी धुन में लगे हुए हैं
कि इस देश को किस तरह से ऐसा बना दिया जाए जिससे इसकी गणना भी संसार के उन्नत देशों में हो, क्योंकि यह तो जानी और मानी हुई बात है कि यह देश सदा एक ऐसा देश रहा है जिसकी गिनती संसार के महान देशों में होती रही है। विराम। हमारे देश के गुण, संपत्ति और समृद्धि ही इसके दुर्भाग्य के कारण रहे हैं, क्योंकि जितने विदेशी यहाँ आए, जितने आक्रमण किए गए, वह सब कुछ इस देश की संपत्ति और समृद्धि से आकृष्ट होकर ही हुए हैं। विराम। यह बात बहुत पुराने समय की नहीं है। विराम। अंग्रेजों के समय तक भी यही बात रही है। विराम। यह भी सच है कि इस देश पर जितने आक्रमण हुए उन सब में विदेशियों को हमारे पारस्परिक झगड़ों और आपसी फूट से इस देश को पराधीन करने में सहायता मिली। विराम। जब हम में एकता की भावना जागी, तो हम फिर स्वतंत्र हो गए, इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है एकता की भावना, जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली थी और जिसके बल पर हम इस देश को स्वतंत्र रख सकते हैं। स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी हो या डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।